एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें प्रश्नावली 8.1 हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हमने पहले 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टैन ए का मान हमें परिकलित करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं ABC। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। हमारा जो कोण बी है वो क्या है, समकोण है। हमें पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है ना। ये क्या हो गया, हमारा लंब हो गया और जिस पर ये बना हुआ है वो हो गया हमारा आधार। ठीक है, अब हमें एक चीज और पता है, जैसे हमें साइन ए दिया हुआ है उन्होंने, तो साइन ए बराबर होता क्या है, वैसे तो क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, तो और दिया हुआ क्या है, हमें साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब सम्मुख भुजा जो है वो कितनी हो गई, 3, और कर्ण कितना हो गया, 4। यानी कि ए के सामने वाली भुजा, यानी कि ए ये है तो इसके सामने वाली भुजा ये कितनी हो गई, 3, और ये कितना हो गया, कर्ण कितना हो गया, 4। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, कॉस ए। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि हमें कॉस ए निकालना है। अब इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसका लंब निकाल लेते हैं। तो कर्ण का जो वर्ग है वो आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। आधार धन लंब के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, कर्ण जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 4, तो हम इसको 4 लिख लेते हैं। आधार बराबर कितना हो जाएगा, 3, और लंब हमें निकालना है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, और ये 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और लंब हमें नहीं पता। ठीक है, लंब का वर्ग हो जाएगा 16, ये प्लस का 9 है तो इस साइड आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा लंब का वर्ग। ठीक है, 16 में से हम 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7, और लंब का स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर इस साइड आता है तो इधर स्क्वायर रूट लग जाता है, यानी कि कर्णी लग जाती है। तो लंब बराबर कितना आ गया, कर्णी 7, यानी कि ये मान हमारा कितना आ जाता है, कर्णी 7। अब कॉस ए निकालना है। कॉस ए होता क्या है, कॉस होता है हमारा संलग्न भुजा, कॉस होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा का मतलब होता है लगी हुई भुजा, यानी कि ए के साथ लगी हुई भुजा क्या हो जाएगी, ए बी, और बटे में कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। ए बी कितना हो जाएगा, ए बी कितना निकला है हमारा, कर्णी 7, और कर्ण कितना हो गया, 4। ठीक है, और हमसे एक मान और पूछा है, हमसे क्या पूछा है, टैन और निकालना है। तो टैन ए निकालेंगे। टैन ए बराबर क्या होता है, टैन होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख मतलब ए के सामने वाली यानी कि 3, और संलग्न भुजा यानी कि ए के साथ लगी हुई भुजा जो क्या है, कर्णी 7 है। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, जो ए के सामने वाली भुजा क्या है, BC, और लगी हुई भुजा क्या है, AB। तो इस तरह हमारे सारे मान हो जाएंगे। ए बी हमें कॉस ए निकालना था, कॉस ए आ गया कर्णी 7/4, और टैन ए निकालना था, ये आया 3/7। इस तरह हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।